हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे INBT के GD27 मॉडल VFD की प्रोग्रामिंग और इसकी कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार होती है। ये सब आज इस वीडियो में हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले इस VFD के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं इस VFD का जो मॉडल है वो GD27 है और इसकी जो पावर है वो 1.5 किलोवाट की VFD है और इसकी इनपुट में आप 380 वोल्टेज से लेकर 480 वोल्टेज 3 फेज सप्लाई दे सकते हैं और उसके बाद इसकी आउटपुट में 3.7 एम्पेयर जो है वो और लोड दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके जो कनेक्शन है उनके बारे में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो ऊपर की साइड में ये 3 टर्मिनल देख रहे हैं ना, RST, ये इसकी इनपुट वाले कनेक्शन है 3 फेज सप्लाई के। और उसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो पहले 2 टर्मिनल है ना, ये इसके DC वाले हैं और इसके लास्ट के जो 3 है ये इसकी आउटपुट वाले कनेक्शन है मोटर के। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही कवर उठाया इसके नीचे ये जितने भी कनेक्शन है ना दोस्तों, ये सब इसकी कंट्रोल वाले कनेक्शन है। तो कंट्रोल वाले कनेक्शन किस प्रकार होंगे ये सब आगे आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले इसके साथ हम 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी पावर को ऑन करके और इसके जितने भी कनेक्शन है और प्रोग्रामिंग है उनको समझते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 फेज सप्लाई जो अब कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसकी जो 3 फेज सप्लाई है उसको ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो पावर है वो ऑन हो गई है। तो चलिए पहले दोस्तों इस VFD के ऊपर ये जो की दे रखी है ना इनके बारे में समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पहली की है ना इसकी प्रोग्राम की है। प्रोग्राम में जाना होगा तो आपको इस की को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे ग्रीन कलर की जो की है ना, इसको आप मैनुअल में VFD को स्टार्ट करना होगा तो आप इस की से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके आप देख सकते हैं रेड कलर की जो की है ना, VFD को आप मैनुअल में स्टॉप करना तो इस की से कर सकते हो। उसके बाद इंटर की है, इंटर की में जैसे आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो सेव करने के लिए आपको इस इंटर की को प्रेस करना पड़ेगा और अप और डाउन की से आपको प्रोग्रामिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एक ये पोटेंशियोमीटर दे रखा हुआ है दोस्तों। अगर आपके पास एक्सटर्नल टर्मिनल में एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर नहीं है तो आप इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके भी फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस प्रकार होगी जिसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी जो प्रोग्राम की है उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें P00 आ गया, इंटर की को प्रेस करेंगे तो P00.01 वाले आपने पैरामीटर में जाना है। ये जो पैरामीटर है ना सोर्स ऑफ रनिंग कमांड का, आप VFD को कहाँ से स्टार्ट और स्टॉप करना चाहते हैं। ये जो स्टार्ट और स्टॉप की है यहाँ से आप VFD को स्टार्ट और स्टॉप करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप एक्सटर्नल टर्मिनल से पुश बटन या फिर सिलेक्टर स्विच लगाकर VFD को स्टार्ट और स्टॉप करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं एंट्री की को प्रेस किया तो इसमें 0 वैल्यू सिलेक्ट किया है, यानी कि हम इस VFD के ऊपर ये जो स्टार्ट और स्टॉप किया है यहाँ से आप इस VFD को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल टर्मिनल से करना है इस VFD को स्टार्ट और स्टॉप तो आपको दोस्तों इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 वैल्यू सिलेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसके जो कनेक्शन है वो किस प्रकार होंगे। तो आपने GND और S1 पर एक लूप लगा देनी है। आप देख सकते हैं मैंने एक लूप, मेरे हाथ में एक ही लूप है दोस्तों, इसकी जगह आप सिलेक्ट स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस लूप की जो एक वायर है वो मैंने GND पे लगा दी है और दूसरा जो सिरा है इस लूप का वो मैंने इसके S1 पे लगा दिया। तो S1 पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो रन वाला इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है। जैसे मैं लूप को हटा रहा हूँ तो इसका रन वाला जो इंडिकेटर है वो ऑफ हो जा रहा है, यानी कि हमारी जो VFD है वो स्टार्ट हो जा रही है, यानी कि रन हो जा रही है। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर से मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसके S1 पे लगाई लूप को, लूप की वायर को, तो रन वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है। अब हटा रहा हूँ तो इसका जो इंडिकेटर है वो ऑफ हो जा रहा है। तो चलिए इस लूप को हटा देते हैं क्योंकि हमें दोस्तों इसके VFD के ऊपर ये जो स्टार्ट और स्टॉप किया यहाँ से ही VFD को स्टार्ट और स्टॉप करना है। तो चलिए इस P00.01 वाले पैरामीटर में जाकर 0 वैल्यू सिलेक्ट कर देते हैं और फिर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ये जो VFD है वो VFD के की से ही स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं बाहर आ गया हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट की को प्रेस किया तो रन वाला इंडिकेटर जो है वो ऑन हो गया है। अब मैं स्टॉप की को प्रेस करूँगा तो ये जो रन वाला इंडिकेटर है वो हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं और जो रन वाला इंडिकेटर है वो हट गया है। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है ना दोस्तों वो P00.03 वाले पैरामीटर में जाना है। तो P01 वाला तो हो गया, P00.03 वाले पैरामीटर में जाना है। ये इसका
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का है दोस्तों। आप अप और डाउन की से इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जितना रखना चाहते हो तो इसमें सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 50 हर्ट्ज सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसमें 50 हर्ट्ज ही रहने देंगे। चलिए इसके बाद फिर हम इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें जाएंगे। तो सेट की को प्रेस करके हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। P00.05 वाले पैरामीटर में हमने जाना दोस्तों। ये जो पैरामीटर है ना, ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी का है। इसमें 00 सेट किया है दोस्तों। आप इसमें अप और डाउन की से जितनी आपने इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रखना चाहे, मिनिमम फ्रिक्वेंसी रखना चाहे वो रख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम 00 ही रखेंगे। उसके बाद चलिए अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। सेट की को प्रेस करके ये जो पैरामीटर है ना P00.06, ये सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी का है दोस्तों। आप फ्रिक्वेंसी को कहाँ से कम और ज़्यादा करना चाहते हैं, ये जो ऊपर पोटेंशियोमीटर दे रखा है यहाँ से आप इस फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर एक्सटर्नल टर्मिनल में पोटेंशियोमीटर लगाकर आप इसकी फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये जो फ्रिक्वेंसी है वो ऊपर VFD के ऊपर जो पोटेंशियोमीटर है वहाँ से कम और ज़्यादा हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं एंटर की को प्रेस किया तो 3 वैल्यू सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने एक्सटर्नल टर्मिनल से इस VFD की फ्रिक्वेंसी जो है वो कम और ज़्यादा करनी है तो आपको इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें 1 वैल्यू सेलेक्ट कर दिया है P00.06 वाले पैरामीटर में। अब हमें दोस्तों इसका जो एक्सटर्नल टर्मिनल है ना वहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये पोटेंशियोमीटर है, इसके कनेक्शन किस प्रकार होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो बीच वाला टर्मिनल है वहाँ पे ब्लैक वाली वायर लगी है और फर्स्ट वाले पे रेड, और जो तीसरे नंबर वाला वहाँ पे मैंने अर्थ वाली वायर लगाई हुई है। तो चलिए जो हमारी बीच वाली वायर थी ना उसको आपने 10 वोल्ट पे लगा देना है। और फिर इसके बाद दोस्तों इसका जो ये ग्रीन कलर की वायर है ना इसको आपने AI1 पे लगा देना है, और इसकी जो रेड वाली वायर है इसको आपने GND वाले टर्मिनल पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी तीनों पोटेंशियोमीटर की तीनों वायर को लगा दिया है। लगाने के बाद अब मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को इस पोटेंशियोमीटर से कम और ज़्यादा करूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट किया है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही है। जैसे मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ भी रही है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार अगर आपने पोटेंशियोमीटर एक्सटर्नल टर्मिनल में पोटेंशियोमीटर लगाकर फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि P00.06 वाले पैरामीटर में जाकर आपको 1 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अभी अगर आपने इस VFD के ऊपर ये जो पोटेंशियोमीटर है वहाँ से VFD को स्टार्ट और स्टॉप करना है तो आपको इस पैरामीटर में P00.06 वाले पैरामीटर में 0 वैल्यू सेलेक्ट करना 3 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 वैल्यू सेलेक्ट कर दिया है। अब 3 वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों P007 वाले पैरामीटर में जाकर इसमें 1 वैल्यू सेलेक्ट कर देंगे, तब जाके इसकी जो ये फ्रिक्वेंसी है वो कम और ज़्यादा होगी जो VFD के ऊपर पोटेंशियोमीटर है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं मैं पोटेंशियोमीटर को घुमा रहा हूँ तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम और ज़्यादा हो रही है। चलिए दोस्तों अब ये जो हमने एक्सटर्नल टर्मिनल में पोटेंशियोमीटर की वायर लगाई हुई है ना इन सभी वायर को खोल देते हैं, और खोलने के बाद फिर आपको मैं ये जो VFD के ऊपर अप और डाउन किया ना यहाँ से फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना तो किस प्रकार होगा। तो आपको दोस्तों P00.06 वाले पैरामीटर में जाकर इसमें दोस्तों 0 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 0 वैल्यू सेलेक्ट की है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो ऊपर पोटेंशियोमीटर है ना यहाँ से फ्रिक्वेंसी कम और ज़्यादा नहीं हो रही है। अब अप और डाउन की से फ्रिक्वेंसी कम और ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं मैं डाउन की को प्रेस किया तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डाउन हो रही है। अप की को प्रेस कर रहा हूँ तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है। दोस्तों हमें इसका ये जो VFD के ऊपर पोटेंशियोमीटर है ना वहाँ से फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना है तो आपको P00.06 वाले पैरामीटर में 3 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी, तब जाके दोस्तों ये जो पोटेंशियोमीटर है वो काम करेगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे P00.11। ये जो पैरामीटर है ना ये एक्सीलरेशन टाइम का है। एक्सीलरेशन टाइम बोलो दोस्तों तो जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा जब मोटर स्टार्ट होती है और फुल स्पीड आने तक जो समय लगता है वो एक्सीलरेशन टाइम होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 10 सेकंड सिलेक्ट किया हुआ। आप अपने हिसाब से दोस्तों इसमें अपने जो टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं। तो इसमें हम 10 सेकंड ही रहने देंगे। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P00.12। ये इसका डीएक्सीलरेशन टाइम है दोस्तों। जब हम मोटर को बंद करते हैं और 0 स्पीड आने तक जो समय लगता है वो डीएक्सीलरेशन टाइम होता है।
तो इसमें भी 10 सेकंड है। चलिए अब इसके जो नेक्स्ट पैरामीटर है ना उसमें जाते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है ना दोस्तों वो इस ग्रुप का नहीं है, वो उसके लिए हमें दूसरे ग्रुप में जाना पड़ेगा, P02 वाले पैरामीटर में जाना पड़ेगा। ये जो पैरामीटर है ना ये मोटर डिटेल का होता है दोस्तों, कि मोटर के ऊपर जो नेम प्लेट होती है ना उसमें जो डिटेल दी होती है वो सब इसमें डालनी होती है। तो आप देख सकते हैं P02.01 वाले पैरामीटर में आ गई। इसकी पावर का है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि इस VFD की जो पावर है वो 1.5 किलोवाट की है, तो इसमें मोटर भी आप 1.5 किलोवाट की लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 1.5 जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद चलिए इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P02.02 वाले पैरामीटर में। तो ये जो पैरामीटर है ना दोस्तों ये इसका हर्ट्ज़ का है, फ्रिक्वेंसी का है, कितनी फ्रिक्वेंसी की आपकी मोटर है दोस्तों। तो इसमें 50 हर्ट्ज़ सेलेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं P02.03। ये जो पैरामीटर है ना ये इसकी RPM का है, कि आपकी मोटर कितने RPM का है वो आप इसमें सेट करेंगे। तो मेरी 1400 RPM की मोटर है तो इसमें मैंने 1400 सेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अप और डाउन की से आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद P02.04 वाले पैरामीटर में जाते हैं। ये वोल्टेज का है दोस्तों। तो 3 फेज की VFD है तो इसमें 415 वोल्टेज हमने सेट किया हुआ है। उसके बाद P02.05 वाले पैरामीटर में जाते हैं। ये जो पैरामीटर है ना ये एम्पेयर का है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो VFD है वो आउटपुट में 3.7 एम्पेयर आप इसमें दे सकते हैं। तो हमने इस VFD के ऊपर आप देख सकते हैं 3.7 आउटपुट जो लोड है वो लिखा हुआ है। तो आप इसमें दोस्तों 3.7 जो है वो डाला हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें जो जितना भी लोड इसमें सेलेक्ट करना चाहें उतना सा आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार इस VFD में प्रोग्रामिंग और कनेक्शन होते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।